तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, इसमें दिया हुआ है, पहले कह दिया सवाल में दिया है कि ये TP और TQ क्या है, दो स्पर्श रेखा है। TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है, एंगल POQ क्या दिया हुआ है, POQ बराबर दिया हुआ है 110 डिग्री है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एंगल कह रहा है PTQ, क्या ज्ञात करना है, एंगल PTQ बराबर वाट, यानी PTQ ये वाला कोण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि अभी बताए थे कि जो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा होता है वो त्रिज्या पर लंब होता है, क्या होता है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है गुजरने वाला त्रिज्या पर लंब होता है, क्या होता है। ये 10.1 प्रमेय में लिखा गया है कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई गुजरने वाला वृत्त का जो त्रिज्या है उसी पर से नहीं खींचा होता है, तो ये लंब का काम करता है। जैसे इस तरह से वृत्त है, ऐसे सीधा स्पर्श रेखा गया वृत्त पर, सॉरी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये केंद्र से जो यहाँ त्रिज्या की दूरी है ये इस पर लंब रेखा है, क्या है, लंब रेखा है, ठीक है ना। तो जहां पर भी लंब रेखा होगा वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बन गया। अब एक चीज इसमें मिलाओ थोड़ा सा, POQT, इसमें 4 कोण दिख रहा है, PQOT कितना कोण दिख रहा है, 4। अब ये 4 कोण जब ये दिख जाएगा तो वो चतुर्भुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो POQT क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है। देखो 4 भुजा है, 1 2 3 और चतुर्भुज का आकृति ले लिया, तो चतुर्भुज का जो चारों कोण का माप होता है कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखो एक कोण 90, दूसरा भी 90 है ना, और तीसरा कोण कितना है 110, 90 90 कितना हो गया 180 प्लस 110 कर दो 0, 8 1 9, 200 कितना 290 डिग्री, कितना डिग्री 290। टोटल कोण होता है कितना 260 का, 360 का घटा दो, 16 में से 9 गया 7, यहाँ पर कट गया कितना डिग्री 70 डिग्री हमारा आंसर निकल गया। कितना डिग्री निकल गया, तो बिना बनाए निकल गया 70 डिग्री। वहां पर सॉल्व नहीं करना, ऑब्जेक्टिव को देख लेना कौन सा आकृति है उसमें से घटा देना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि POQT एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, इसीलिए हम कह सकते हैं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल क्या T ना है, बराबर कितना डिग्री होता है, मतलब चारों कोण 360 डिग्री होता है, किसमें, चतुर्भुज में। अब जो कोण दिया हुआ है उसको लिख लो, P कितना दिया हुआ है, न दिया है यार, अभी ने बताया 90 डिग्री का कोण बनता है। कैसे एग्जाम में बनाएगा तू मेथरे, जहाँ लंब रेखा होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, दिया नहीं है। ये 90, ये भी कितना 90, तो P 90 डिग्री हो गया, O कितना हो गया 110, Q कितना हो गया 90। एंगल T नहीं दिया हुआ, निकालना है, उसको खाली छोड़ देंगे। ये टोटल को जोड़ के कितना डिग्री हुआ था 290 डिग्री हुआ था, कितना डिग्री 290। देखो ना 90 90 180 10 190 यानी 290 डिग्री, कितना डिग्री 290 प्लस एंगल T बराबर क्या होगा 360, एंगल T को रखेंगे 360 प्लस में 290 किस में जाएगा,
इसीलिए एंगल टी का वैल्यू कितना बच गया? 70। ऑप्शन नंबर कितना में 70 है? ऑप्शन नंबर बी में है आपका, कितना में? ये हमारा आंसर हो गया। ये भी सवाल जो है एग्जाम के लिए VVI है, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग।